हेलो एवरीवन। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ये आपके इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर, द सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो जहां तक इस चैप्टर का सवाल है, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज पहले किसे कहते हैं और फिर उसको अलग अलग कितने सेक्टर्स में बांटते हैं, हम लोग इसी के बारे में यहाँ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में, तो वो सारी की सारी एक्टिविटीज जिनको करने से हमें पैसे आते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। All those activities which are performed to earn money are called economic activities. So here we shall talk about the different economic activities. They have been divided into three different sectors. तो सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हमने तीन सेक्टर्स में बांटा हुआ है। कौन कौन सा सेक्टर है भाई? पहला नंबर 1 प्राइमरी सेक्टर, सेकंड सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर किसे कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर किसे कहते हैं, टर्शियरी सेक्टर किसे कहते हैं, हम इन तीनों के तीनों सेक्टर्स को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए, तो प्राइमरी सेक्टर किसे कहते हैं, सबसे सिंपल लैंग्वेज में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, so all those activities which are done या which are performed to form goods by exploiting natural resources, तो वो सारी की सारी एक्टिविटीज जिनको हम कर करके गुड्स का फॉर्मेशन करते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं किसे, नेचुरल रिसोर्सेज को, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर्स। ठीक है ना। सो ऑल दोज एक्टिविटीज व्हिच आर डन, व्हिच आर परफॉर्म्ड टू फॉर्म गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड प्राइमरी, है ना, आर कंसीडर्ड अंडर प्राइमरी सेक्टर। ठीक है ना। सो ऑल दोज एक्टिविटीज व्हिच आर परफॉर्म्ड टू फॉर्म गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज आर कंसीडर्ड अंडर प्राइमरी सेक्टर। इन्हें हम प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत मानते हैं। जैसे अब देखिए, जैसे फॉरेस्ट्री, जैसे मिनरल, जैसे फिशरी, जैसे राइस, व्हीट, ये सब गॉड ने बनाया। मतलब जिन जिन चीजों को नेचर ने बनाया है, वो सारे के सारे गुड्स के फॉर्मेशन करने के लिए जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं, वो सब के सब को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोल दिया कि ऑल दोज एक्टिविटीज व्हिच आर परफॉर्म्ड टू फॉर्म गुड्स by exploiting natural resources are considered under primary sector। जरा हम आगे और आगे बढ़ते हैं और भी चीजों के बारे में बात करते हैं। Let's talk about secondary sector। अब हम जरा सेकेंडरी सेक्टर के बारे में बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर को समझते हैं। ठीक है, हम देखते हैं जरा सा अब सेकेंडरी सेक्टर को, हमारे लिए आसान होगा समझना। ठीक है, देखिए, अगर हम सेकेंडरी सेक्टर का बात करते हैं, तो क्या बोलता है भाई, all those activities which are performed, है ना, all those activities which are performed to transform one form of goods into another form। ठीक है, they are called, है ना, all those activities which are performed to transform one form of goods into another form by exploiting skill, plant and machinery, है ना, by using skill, plant and machinery are considered under secondary sector। देख लीजिए, हमने दो सेक्टर के बारे में बात किया आपसे। ठीक है, हमने बोला प्राइमरी सेक्टर, है ना, फिर हमने बोला सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी में हमने आपको ये बताया कि all those activities which are performed to form goods by exploiting natural resources are called, है ना, are considered under primary sector। वो सारे के सारे एक्टिविटीज जो नेचुरल, है ना, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर करके गुड्स के फॉर्मेशन में यूज की जाती है, उसे हम प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। इसे, चूंकि इसमें देखिए, since most of the activities they are related to agricultural sector, that is why primary sector is also known as agriculture and related sector।
क्योंकि इसमें ज्यादातर एक्टिविटीज जो परफॉर्म किए जाते हैं वो एग्रीकल्चर से संबंधित होते हैं, इसीलिए प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, है ना। एग्जाम्पल फॉरेस्ट्री, मिनरल, फिशरी एटसेट्रा, ठीक है। दूसरा हमने बोला था सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होगा भाई, ऑल दोज एक्टिविटीज व्हिच आर परफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म ऑफ गुड्स इनटू अनदर फॉर्म बाय यूजिंग स्किल्स, plant and machineries are considered under secondary sector, ठीक है। Since most of the activities under this sector belong to industries and that is why this sector is also known as industrial sector, इसीलिए इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। हमने दो सेक्टर का जिक्र किया, प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर। हमने प्राइमरी सेक्टर का भी जिक्र किया, सेकेंडरी सेक्टर का भी जिक्र किया, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे टर्शियरी सेक्टर। नाउ वी शैल डिस्कस टर्शियरी सेक्टर। देखिए, तो टर्शियरी सेक्टर किसे कहेंगे, ऑल दोज एक्टिविटीज व्हिच आर परफॉर्म्ड टू प्रोवाइड सर्विसेज, टू रेंडर सर्विसेज, वो सारी की सारी एक्टिविटीज जो परफॉर्म किए जाते हैं सर्विसेज देने के लिए, दे आर कंसीडर्ड अंडर टर्शियरी सेक्टर, उन्हें टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत माना जाता है, ठीक है। तो ऑल दोज एक्टिविटीज व्हिच आर परफॉर्म्ड टू प्रोवाइड सर्विसेज आर कंसीडर्ड अंडर टर्शियरी सेक्टर। सिंस all the activities under this sector provide services and that is why this sector is also known as service sector। क्योंकि इसके अंतर्गत कोई गुड्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज दी जाती है और इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग, सर्विस सेक्टर बोलते हैं। तो हमने तीन तरह के सेक्टर्स के बारे में बात किया। हमने बोला क्या, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या होगा, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर करके गुड्स का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे अब देखिए, गेहूं उपजाया तो गेहूं किससे, पानी, मिट्टी, हवा, सूरज का प्रकाश, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज को हमने एक्सप्लॉइट करके गुड्स को प्रोड्यूस किया। इसमें तो हम ऐसा नहीं कि गेहूं घर में चलो जी फैक्ट्री में हम बना लेंगे गेहूं, नहीं, नेचर ने बनाया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। सेकेंडरी वाले में भगवान ने जो दिया गुड्स उनको चेंज कर देते हैं, दूसरे फॉर्म में बदल देते हैं और तब जाकर के उनको यूज करते हैं। जैसे देखिए, गॉड ने क्या दिया, गेहूं दिया, ठीक है। अब हम गेहूं थोड़े फाकेंगे, हम क्या करेंगे, हमें चाहिए चपाती, हमें चाहिए बिस्किट, तो ये गेहूं को क्या करेंगे, दे विल बी ग्राउंडेड, इनकी पिसाई होगी, दे विल बी ग्राउंड, ग्राउंड, तो दे विल बी ग्राउंड, उनको पिसाई करवाया जाएगा मिलर के पास ले जाकर के, ठीक है। और आटा बनाएंगे और आटे से चपाती बनेगी और चपाती हम लोग खाएंगे। तो ये आटा क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर। चपाती क्या हुआ, सेकेंडरी सेक्टर। क्या भगवान जी थोड़े आटा बरसा रहे, ले लो, लूट लो, नहीं। गॉड हैज गिवन अस व्हीट, ठीक है, भगवान ने व्हीट दिए हैं, ठीक है। और उस व्हीट को हम अपने अनुसार, अपने स्किल को यूज करके, अपने प्लांट एंड मशीनरी को यूज करके दूसरे फॉर्म में चेंज कर देते हैं जिसका हमें रिक्वायरमेंट है, और वैसे इसीलिए वो क्या होगा, टर्शियरी सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। मतलब कि व्हीट तो हमारा प्राइमरी सेक्टर का एग्जाम्पल हो गया, फ्लोर क्या हो गया हमारा, फ्लोर क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर का एग्जाम्पल हो गया, है ना। उसी तरह से देखिए, फॉरेस्ट प्राइमरी सेक्टर का एग्जाम्पल है, लेकिन नहीं, अब हम बड़ी बड़ी जो है पेड़ थोड़े घर में लगा लेंगे, हमें चाहिए फर्नीचर, चाहिए सोफा चाहिए, तो फर्नीचर क्या हो गया, ये हो गया हमारा सेकेंडरी सेक्टर का एग्जाम्पल है, ठीक है। गॉड हैज गिवन अस, है ना, रॉक्स, चट्टान दिया भगवान ने, हमने लिया मार्बल, तो मार्बल क्या हो गया, मार्बल हमारा एग्जाम्पल सेकेंडरी सेक्टर का हो गया, ठीक है। तो ये हमारा प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर आप समझ गए होंगे। जो नेचुरली बना है वो आपका प्राइमरी सेक्टर है, और हमने जो दिमाग लगा कर करके उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, अपने अनुसार अपने रिक्वायरमेंट के लिए बना दिया, वो आपका हो गया सेकेंडरी सेक्टर। जैसे पंखा क्या है, ये सेकेंडरी सेक्टर का एग्जांपल है। क्यों, भगवान ने थोड़े पंखा बनाया है, पंखा हमने और आपने बनाया है, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ, है ना। ये आपका एग्जांपल हो जाएगा सेकेंडरी सेक्टर का, ठीक है। लेकिन यही हम बोलेंगे कि नहीं भाई, क्या भाई, तो अगर हमने बोला चावल, तो चावल क्या है, प्राइमरी सेक्टर का एग्जांपल है। लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, चावल नहीं, डोसा, इडली,
तो ये सब क्या है? ये सब सेकेंडरी है। क्यों? हमने चावल को पिसवा करके इडली बनाया है, ये नेचर ने थोड़े दिया, हमने आपने बनाया है, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। तो प्राइमरी समझ गए, सेकेंडरी समझ गए। और जितने में भी कोई भी सर्विसेज हो, यानी कि वो गुड्स नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, भले हेल्प कर रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में, वो है टर्शियरी सेक्टर। तो वो कोई गुड्स नहीं बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज देगा। जैसे टीचर, अब हम कोई गुड्स थोड़े बता रहे हैं, हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, शॉपकीपर, है ना, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये सब क्या सर्विसेज दे रहे हैं, कोई गुड्स नहीं बना रहे। तो ये क्या हो गया आपका टर्शियरी सेक्टर। तो प्राइमरी भी समझ गए, सेकेंडरी भी समझ गए, टर्शियरी भी समझ गए। उम्मीद करते हैं आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। एकदम आसान सिंपल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो हम प्राइमरी सेक्टर को भी देख लिए, सेकेंडरी सेक्टर को भी देख लिए और टर्शियरी सेक्टर को भी देख लिए। ठीक है, तो ये आसान है, सिंपल है। ठीक है ना। अभी हमारा ऑनलाइन क्लास भी चल रहा है, अगर आप चाहेंगे तो हमारे ऑनलाइन क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें और ज्यादा अच्छे से समझ में आता है और बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, ऐसे हमारा ये नंबर है जो व्हाट्सएप करके हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं। ठीक है, 9334697300, या फिर हमारा ये कॉल का भी नंबर है 7979737601। अगर इन दोनों में से किसी भी नंबर पे कंसल्ट कर करके हमारे ऑनलाइन क्लास को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए कैसे एकदम सिंपल समझ में आ जाता है। गुड्स का फॉर्मेशन होगा अगर नेचुरल तरीके से, प्राइमरी में चला जाएगा। हम अगर नेचुरल तरीके से जो भी गुड्स बना उसको दूसरे फॉर्म में चेंज कर दिया, अपने स्किल को यूज करके, प्लांट एंड मशीनरी को यूज करके, सेकेंडरी में चला गया। अगर गुड्स का फॉर्मेशन नहीं करना, सिर्फ सर्विसेज देना, टर्शियरी में आ जाएगा। ये आसान है। इसके अलावा फिर हम लोग आगे और भी देखेंगे। क्या देखेंगे? हम आगे बात करेंगे और भी चीजों के बारे में, जैसे हम इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स, जीडीपी। सब सिंपल है, आसान है, एकदम से आपको सीधा सीधा समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए पढ़ाने के लिए वैसा सिस्टम होना चाहिए। जितने आसान करके पढ़ाइएगा वही जल्दी बच्चों के दिमाग में जाता है। यही तो फर्क है कि नहीं? अलग अलग पढ़ाने का तरीका है, जो आपको अच्छा लगे वही तरीका अपनाना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास